नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आपको समझ में आया ही होगा, बहुत सारे लोग इसकी प्रैक्टिस भी करते होंगे। मैं कर रही थी कपालभाति की प्रैक्टिस। ओके, तो आज हम कपालभाति के बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ यू, हरिओम एंड नमस्ते। आज हम जानेंगे कपालभाति, यह एक शुद्धि क्रिया है उसके बारे में। बहुत से लोग इसको प्राणायाम भी समझते हैं और उसी तरह से प्राणायाम के अंतर्गत भी इसको करते आते हैं, ठीक है। बट इसको एक विरेचन के स्वरूप में माना गया है। हठ योगा जो है, तो हठ योगा के अंदर जो षटकर्मा बताए गए हैं, तो षटकर्मा की जो शुद्धि क्रिया है तो उसमें इसका अंतर्भाव होता है। तो आज हम जानेंगे कि कपालभाति क्या है। कपाल यानी अपना फोरहेड, ओके, एंड देन भाति यानी चमकना। तो कपालभाति और इसका क्या संबंध है? हाँ, सही समझे आप। कपालभाति की प्रैक्टिस से हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ता है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी हद तक कम होता है। और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, अगर इसकी अच्छे से रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो उनको कंसंट्रेशन में बहुत हेल्पफुल है। कपालभाति से मेन तो ये है कि इसके साथ में अगर हम कुछ मुद्राएं जोड़ लेते हैं तो इससे हमें वेट लॉस के लिए भी हेल्प होती है। तो कपालभाति ये पूरा अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करने वाली शुद्धि क्रिया है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लाइक हमारे मतलब फ्रिक्वेंटली हमें सर्दी हो जाती है या दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, है ना। तो इस तरह के हमें जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं फ्रिक्वेंटली, क्योंकि हम रेगुलरली घर में तो नहीं रह पाते, हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी काम की वजह से, या हमारा जो रेगुलर रूटीन है, हमारा जॉब जो है, तो वो कई रोज़ की ज़िंदगी में हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो हमें ऑब्वियसली पोल्यूशन से लड़ना ही पड़ता है। तो ये हम जब बाहर जाते हैं, पोल्यूशन से लड़ते हैं, तो अपने आप जो सारी बाहर की गंदगी है, धूल, मिट्टी या बाहर के जो कीटाणु हैं, तो हमें भी समझ में नहीं आता है, इतनी फास्ट अपने अंदर नाक में से चले जाते हैं। तो इसी को क्लीन करने के लिए ये कपालभाति हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आइए हम समझ लेते हैं कि कपालभाति कैसे हमें करना है। तो और मतलब क्यों करना है ये तो हमने जान लिया, अब कैसे करना है ये हम देखते हैं। कपालभाति के लिए सबसे पहले तो हमें बैठने की पोजीशन अच्छे से लेनी है। कोई भी एक सुखासन में आप बैठ सकते हो, एक सीधी चौकड़ी मार के आप बैठ सकते हो, या तो फिर सिद्धासन के अंदर आप बैठ सकते हो, या तो फिर पद्मासन, या उसके पहले वाली स्टेप जो है अर्ध पद्मासन, इसके अंदर भी आप इजीली बैठ सकते हैं। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट हमें किस तरीके से हाथों की पोजीशन रहेगी। तो अगर हम वेट लॉस के लिए करते हैं तो हमें ये वाली मुद्रा करनी है। ओके, ये वाली मुद्रा हमें वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल है। देखिए, जान लीजिए, ये जो है हमारा रिंग फिंगर, उसको फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे हाथों को रख देना है। और सेकेंड वे कि आप अगर इसको नहीं फोल्ड कर पाते हो, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, तो सिंपल इस तरीके से आप हाथ रख सकते हो। ओके, और जैसे कि मैंने ये बताया आपको कि ये वाली जो मुद्रा करके आप बैठ सकते हो, तो ये सिर्फ आपका 2-3 किलो वेट बढ़ गया है तो उसके लिए नहीं, बट अगर आपका बहुत ज़्यादा फैट है, एक्सेस फैट है, 10 किलो ज़्यादा है, 20 किलो ज़्यादा है, तो उस टाइम आपको ये मुद्रा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसीलिए उन लोगों ने ही ये वाली मुद्रा यूज़ करनी है। अदरवाइज़ आप सिंपल दोनों हाथ इस तरीके से रख सकते हो। हाथों को इस तरह से ऐसे मत रखिए, हल्का सा बेंड कर लीजिए और अपने पास खींच लीजिए दोनों एल्बोज़ को। स्पाइन अपना स्ट्रेट रहेगा, नेक स्ट्रेट, आंखें बंद करते हुए जस्ट हमें इसमें एक्सहेल क्रिया करनी है। ओके, एक बार आप देख सकते हैं। यस, अभी मैंने जो स्ट्रोक दिए, तो इसमें मैंने क्या किया, बेसिकली सिर्फ अंदर की जो सांस थी वो बाहर छोड़ी।
ओके। सांस लेने की कोई भी इसमें प्रोसीजर नहीं की है, सिर्फ एक्सहेल हमें करना है, पूरक नहीं करना है, कुंभक नहीं करना है, सिर्फ हमें रेचक करना है। रेचक यानी सांस बाहर छोड़ना। ओके, तो ये इसका मतलब अगर हमें एक बैलेंसिंग देखना है तो सिर्फ आंखें बंद करते हुए हमारी क्लॉक जो है तो वो हमें आँखों के सामने लानी है, और जैसे ही वो क्लॉक में सेकंड का जो स्ट्रोक रहता है तो वो एक एक सेकंड जैसे आगे 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 जाता है, बस सेम उसी तरीके से हमें एक सेकंड में एक स्ट्रोक देने की कोशिश करनी है। सिर्फ कोशिश करनी है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप एक सेकंड में एक स्ट्रोक नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, टेंशन की बात ही नहीं है। सिर्फ आप 2 सेकंड में एक स्ट्रोक देने की कोशिश कीजिए, ये भी रेशो सही है। ओके, बट कोई इसमें घाई या गड़बड़ नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें जस्ट आपको इस तरीके से हाथ बिल्कुल नहीं हिलाने हैं, मैंने ये आपको समझाने के लिए किया है। ओके, मेरा पेट अंदर जा रहा है और सांस बाहर छोड़ रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से सांसों की आवाज़ आनी चाहिए। यानी जब हम अगर कैंडल है हमारे सामने तो कैंडल को कैसे हम फूंक मारते हैं, है ना, तो मुंह से हवा निकलती है, बट इसमें हमें क्या करना है, नाक से हवा बाहर फेंकनी है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और जैसे भी, और मैंने बताया कि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आपकी क्षमता के अनुसार ही आपको ये स्ट्रोक देने हैं। ओके, तो इसके लिए अगर आप 10 स्ट्रोक में कंफर्टेबल हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। 20 स्ट्रोक में कंफर्टेबल हो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करनी है, रेगुलर 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 प्रैक्टिस करनी है। बट ये प्रैक्टिस कब करनी है, अगर आप सुबह उठते हो, पेट साफ होने के बाद फिर आप इसको अच्छे से कर पाते हो, है ना। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा अपना पेट क्लियर होने की तरफ ध्यान दें और फिर उसके बाद ये वाली क्रिया करें। आपको वेट लॉस में काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा होगा। तो आइए जानते हैं कि और किसने नहीं करना है, जिनको बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक एकदम फटाफट कुछ क्रिया करते हैं तो ऐसे दम घुटने लगता है, जिनका बहुत ज़्यादा जिनके लंग्स थोड़े से वीक है, उन लोगों ने थोड़ा सा अंडर ऑब्जर्वेशन ही करना चाहिए। अपने आप खुद होके कुछ भी देख लिया और इधर उधर सुन लिया और कर लिया, ऐसे नहीं करना है। अपनी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ही ये क्रिया करनी है। ओके, और जो प्रेग्नेंट लेडी है तो उन्होंने ये क्रिया अवॉइड करनी है। जिनकी भी न्यू सर्जरी हुई है तो उन्होंने भी ये क्रिया अवॉइड करनी है। हार्निया वाले जो पेशेंट हैं तो अगर उनको हार्निया है या हार्निया का न्यूली ऑपरेट हुआ है तो वो भी अवॉइड करेंगे। ओके, तो ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशंस ध्यान में रखते हुए आपको कपालभाति की क्रिया करनी है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपको सुबह उठते ही एक बार करना है और शाम के टाइम पे भी आपको 4 to 5, 5 to 6 या तो फिर 6 to 7 के बीच में करना है। ध्यान में रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं करना है, पेट थोड़ा सा खाली हो जाए। अगर आप 12 से 2 के बीच में अगर आप खाना खा लेते हो तो फिर उसके बाद आप 5 बजे कर सकते हो। लाइक खाना खाने के 3-3.5 घंटे बाद आप इजीली कर पाते हो, है ना, और वो करना बेनिफिशियल रहेगा। तो इस तरीके से हमें ये बातें ध्यान में रखती हैं। और ध्यान में रखना है कि रात को सोने के पहले आप कपालभाति बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए और कपालभाति की प्रैक्टिस रोज़ कीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज़ है या आपको कुछ फ़ायदा इससे हुआ है रेगुलर प्रैक्टिस से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी क्वेरीज़ या आपकी जो भी बेनिफिट्स आपको मिले हैं तो वो लिख के भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।